हेलो स्टूडेंट, एक नई शुरुआत के साथ और एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे आपने बताया था कि हमें जो है सारे सब्जेक्ट से पेडागोजी करवा दीजिए सर, तो वही एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने शुरू हुआ हूं। ठीक है, जो कि आपका क्या है, आज हिंदी पेडागोजी है। बेटा दिसंबर में आपका पेपर है, जो कि सीटेट में भी हिंदी पेडागोजी आती है, आपका एस्टेट में भी हिंदी पेडागोजी आती है और डीट प्लस बी में भी हिंदी पेडागोजी आती है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। जो आपने मुझे फीडबैक दिया कि सर हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेडागोजी स्टार्ट करवा दीजिए, तो पहला लेक्चर जो है हिंदी पेडागोजी का आपके सामने है। और मैं बेटा एक बात बार बार आपको समझा रहा हूं कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेकर चलो, वही आपका रास्ता क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर उधर के क्वेश्चंस अगर आप लेकर आओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए जो है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया है, असत्य है, तो उसको पहले ही हाईलाइट कर लीजिए। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ये जो जैसे ही जटिल कीवर्ड, जटिल का मतलब क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स। जटिल का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो साइकोलॉजी में और पेडागोजी में ये वर्ड अक्सर आपको मिलेगा, तो इसको एक बार नोट कर कर रख लो। जहां भी ये कीवर्ड आएगा 99% ये पॉजिटिव कीवर्ड रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। जो कि बच्चे क्या समझते हैं कि ये नेगेटिव कीवर्ड है, नहीं, इसको समझो। जैसे ऐसे ही साइकोलॉजी में जब जाते हो तो वहां पर लिखा मिलता है कि विकास के पक्ष आपस में एक जटिल अवस्था में जुड़े हुए हैं। तो जटिल का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चीज जो डायरेक्टली ना समझ आए कि किसमें क्या कैसे हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल। एक रसोई घर का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा मदर वगैरह जब वो रोटी बनाती तो पहले बेटा क्या करती है, आटा छानती है उसको, फिर इधर पानी होता है, इधर नमक होता है, तीनों को अलग अलग क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है। अब उसको भिगो दिया जाता है। रोटी बनाने से पहले वाले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, जो हम अपनी लोकल में कहते हैं लोई, जो आटे की लोई बन गई। अब उस लोई में क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये नमक है, ये पानी है और ये आटा है। जबकि पहले क्या करते थे, आप अलग से बता सकते थे कि भाई ये आटा है, जब वो गीला नहीं हुआ था, जब तक पता है ये आटा है, ये नमक है और ये पानी है। लेकिन अब भीग गए आपस में, तो भीगने के बाद वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद क्या आप बता सकते हो कि ये आटा है, ये नमक है और ये पानी है? नहीं बता सकते, क्योंकि बेटा वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ गए, जटिल तरीके से। किस तरीके से, जटिल तरीके से। सेकंड समझिए, बच्चों की भाषा संकल्पना। संकल्पनाओं का मतलब क्या हो गया, कंसेप्शन, जो माइंड में उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश, भाषा परिवेश का मतलब क्या होगा, एनवायरमेंट। अब देखो, भले ही क्लास इंग्लिश की मतलब हिंदी पेडागोजी की चल रही हो, बट जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट होता है उनको प्रॉब्लम आती है हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने में। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े से आपको क्यूज इंग्लिश के देता रहूंगा कि किस कीवर्ड को क्या बोला जाता है। प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। ये कह रहा है कि बच्चे के माइंड में जो संकल्पनाएं बनती हैं और जो स्कूल में आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, वो उन दोनों के बीच में क्या होता है, विरोधाभास जो होता है, उससे ही भाषा सीखी जाती है। नहीं, भाषा सीखने के मेरे पास 100 तरीके हैं बेटा, केवल एक तरीका नहीं। ये क्या कह रहा है, ही भाषा सीखने में सहायक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। मुझे क्या चाहिए था, असत्य है। लेकिन अभी 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं कि कहीं उनमें तो कुछ नहीं है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप जो है थोड़ा सा बोरिंग आप पढ़ा रहे हो या थोड़ा सा बोरिंग जो एक्सरसाइज आप सोल्व करवा रहे हो, तो बच्चे में बिल्कुल क्या आ सकती है, अरुचि आ सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः। सहज और स्वतः का मतलब क्या हुआ, बच्चा अपने आप से नेचुरल तरीके से सीख पा रहा है। भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मेरा क्या है, गलत है। और मुझसे क्या पूछा गया था, असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर आपसे नहीं पूछ रहा है, नहीं को पहले पकड़ लिया करो। वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ करना। कंठस्थ का मतलब क्या हो गया, रोट। ठीक है, रोट नहीं करवाना, में रोट नहीं करवाना चाइल्ड सेंटर में। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, बिल्कुल बनाना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, बिल्कुल होना चाहिए। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात रख सको, बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, ए। कौन सा सही नहीं है, ए। नेक्स्ट कहता है, कहानी सुनाने से मतलब कहानी बच्चों को क्यों सुनाई जाती है।
बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। एकाग्रचित का मतलब क्या हो गया, एक जगह पर ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना, शांत होकर बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं, इट मींस जो है किस में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बोल सकते हो, एवं चिंतन का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। सी क्या कह रहा है कि बच्चों की जो है वो क्या होती है, कल्पना शक्ति, जो इमेजिनेशन और थिंकिंग क्या होती है, डेवलप होती है। इस वजह से क्या सुनानी चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, फिर नहीं पूछा जा रहा है। और आपका जो पेपर में जिसमें आया हुआ है वो आपको ऊपर लिखा हुआ है, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर आप डिस्कस करो। भाषा के अलंकारिक प्रयोग, अब जैसे आपने देखा होगा आपके पेपर में एक पोयम आती है और एक पैसेज आता है। पैसेज आपको थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन पोयम थोड़ी सी आपको टफ लगती है। क्यों? क्योंकि पोयम में क्या आ जाता है, अलंकार, क्या आ जाता है, अलंकार। तो अलंकार के आते ही पोयम क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। क्योंकि अलंकारिक भाषा क्या होती है, जो आपकी कविता है उसकी क्या सुंदरता बढ़ा देती है, सौंदर्य बढ़ा देती है। ठीक है, ये पॉइंट अभी मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, अभी और ऑप्शन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है, मानवीय मूल्यों का विकास का मतलब क्या हुआ, जो आपके एथिक्स होते हैं कि जियो और जीने दो, जैसा मैं हूं वैसा ही राइट दूसरों का है, नैतिकता, ये सारी चीजें क्या है, मानवीय मूल्य। सेकंड क्या, थर्ड क्या कह रहा है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल, विभिन्न संदर्भ का मतलब क्या हुआ, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के फेवर में कोई एग्जांपल देना, इसको क्या बोला जाता है, संदर्भ। इसको क्या बोला जाता है, संदर्भ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूं और टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसी टाइम करवा दूं, तो वो मैंने कौन सा पढ़ाया, संदर्भानुसार, कॉन्टेक्चुअल पढ़ाया। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास बिल्कुल होना चाहिए। मुझसे क्या पूछा गया था, नहीं ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन सा नहीं है, ए। ये कौन सा नहीं है, ए। यहां तक बेटा कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। जल्दी से बोलिए, स्पीड से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, ये कम से कम सीटेट ने 10 बार कीवर्ड यूज किया है, तार वाली भाषा, जिसको बोला जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। क्या बोला जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच। वही अपने घर में एग्जाम्पल लेकर चलते ताकि लंबे टाइम तक आप याद रख सको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि घर में कोई भी एक छोटा बच्चा है, तो वो जब हल्का हल्का बोलना स्टार्ट करता है तो उससे पूछते हैं बेटा दूधू, तो क्या करेगा, नहीं। पानी, नहीं। ठीक है, बस अभी वो केवल नहीं वाला कीवर्ड यूज कर रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप बोलोगे पानी, तो क्या कहेगा, नहीं, दूधू नहीं, पानी नहीं, पापा नहीं, मम्मी नहीं। तो तार वाली भाषा का मतलब क्या होता है, टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, जब बच्चा 2 या 3 वर्ड्स को मिलाकर जो छोटे वाक्य बनते हैं, दूध नहीं, पानी नहीं, चाय नहीं, मैं नहीं, ये जो कीवर्ड होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तार वाली भाषा। इट मींस 2 या 3 शब्दों के से बनकर जो छोटे वाक्य बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, तार वाली भाषा। अब ये क्या कर रहा है, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। इट मींस बड़े बड़े सेंटेंसेस की बात कर रहा है। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, संज्ञा का मतलब बेटा अब क्या हो गया, नाम सारे के सारे। तो मैंने अभी कहा दूध नहीं, तो दूध का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। क्रिया का मतलब क्या हुआ, कोई भी काम करना, खाना पीना चलना भागना, ये क्या होगी, क्रिया। विशेषण का मतलब क्या हो गया, गर्म ठंडा, ये सारा विशेषण। आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। क्या कह रहा है, 2 शब्दों। तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, बट फिर भी पढ़ लेता हूं। तार में प्रयुक्त होने, नहीं, तार का मतलब ये है कि इसकी जो पोस्टलम करवाते हैं उसकी बात करा, नहीं। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। अगर कोई भी डेफिनेशन आपको बीच में से पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आपको जो है वहां पर मैसेज में डेफिनेशन दे दी जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज होगा उसके रिप्लाई में आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, जिसमें लय, लय का मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, इट मींस लय होनी चाहिए। ठीक है, और जो कविताएं हैं अगर आप उनसे लय निकाल दोगे तो वो कुछ भी काम की नहीं है, बिल्कुल बोरिंग बोगस हो जाएंगी। लेकिन क्या कह रहा है, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी नहीं, केवल राजा रानी से जुड़ी हुई जो है, वो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चा कहानी सुनेगा। नाना नानी की भी सुनता है और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10 तरीके की वो कहानियां सुनता है। जो तुकांत न हो, नहीं। जो कोई सीख देता है, नहीं।
कौन सी होनी चाहिए? वो जिसमें क्या हो, लय हो, क्योंकि बच्चा जो है उस लय को सीखता है। मीन्स जब टीचर उसको जो कविता सुना रहा होता है और जिस लय में सुना रहा होता है, बच्चा उसी लय को इमिटेट करता है। तो इस वजह से आंसर हमारा कौन सा हो गया बच्चे? ए। कौन सा हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? जो चाइल्ड लिटरेचर होता है वो किस टाइप का आप बेहतर समझते हैं? ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। अभी हम बात करके आए थे कि जिसमें लय हो, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। ये क्या कर रहे हैं? शब्दों और घटनाओं का दोहराव। इट मीन्स वो चीज क्या है? बार बार आए, बार बार आए। अभी उस कविता को ही दोहरा लेते हैं, मछली जल की रानी है, ठीक है। इसमें मछली की जो पूरी हम कविता सुनते थे पोएम टाइप से, 4-5 लाइनें, उसमें मछली कितनी बार आती थी? कम से कम 5 से 6 बार रिपीट होती थी। तो बच्चे को वो जो मछली कीवर्ड है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। कहां पर? यहाँ पर। तो इस वजह से ये मेरा अभी पॉजिटिव है। अभी और देखता हूँ कि क्या और कोई पॉजिटिव है। केवल आ गया, केवल कविताएं नहीं, केवल कहानियां नहीं, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो नहीं। हमें बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा का मतलब क्या हो गया? टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज इट मीन्स बच्चे को आपको इंग्लिश सिखानी है, तो वो इंग्लिश आपके लिए क्या होगी एज ए टीचर? कौन सी? टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा। परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। अर्जित का मतलब क्या हुआ? एक्वायर। इट मीन्स एनवायरमेंट से हम जो चीजें क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अर्जित। अर्जित करने के लिए आपको एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको माहौल में बना रहना है, एनवायरमेंट में बना रहना है। अगर आप एनवायरमेंट में बने रहेंगे तो वहां से चीज समझ मतलब एक्वायर कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा लावारिस है, अब हमें जो हिंदी या इंग्लिश सिखाई गई है वो हमारे पेरेंट्स ने कम से कम 10-10 20 बार ठीक करवा कर सिखाई है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक लावारिस बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लावारिस बच्चा है, ऑर्फन चाइल्ड है, उसके पास तो ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई भाई बहन है, ना उसको कोई बताने वाला तो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो इंडिया में पैदा होने के बाद वहां पर पल रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या उसको हिंदी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा? उस भाषा का एनवायरमेंट से क्या कर लेगा? अर्जन कर लेगा। और अर्जन कैसे करेगा? दो कीवर्ड यहां से लिए, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, ठीक है। तो सारे कीवर्ड को इकट्ठा कर लिया और अपनी वोकैब में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो हम बच्चे ऐसे तो भाषा सीखते हैं, हमने भी ऐसा ही सीखा है। अब जैसे आजकल क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया पे कोई भी आपका मीम पॉपुलर हो जाता है, आप उसको अपनी वोकैब में क्या कर लेते हो? ऐड कर लेते हो, और अपनी जो दैनिक लाइफ है उसमें क्या कर लेते हो? उसको यूज कर लेते हो। तो ऐसे ही हम करते हैं बड़े, ऐसे ही बच्चे करते हैं। तो हम क्या करते हैं? भाषा का अर्जन करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धतर को परखते हैं, लक्ष्य भाषा को अपनी भाषा से तुलना करते हैं, नहीं तुलना नहीं करते, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। बिल्कुल करते हैं कि वो धीरे 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 चलते हैं, और जो लैंग्वेज की जो कंसेप्शन होती है उसको धीरे 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 क्रिएटिव वे में, ये रचनात्मक का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिव, या फिर बोला जा सकता है कंस्ट्रक्टिव। तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया? डी। आंसर हमारा कौन सा हो गया? डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब क्या हो गया? मीडिएटर बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? इट मीन 3 मेथड दिए गए हैं, मतलब सॉरी 4 मेथड दिए गए हैं, तो 3 मेथड में आप क्या करोगे? जो आपकी मदर टंग है उसको मीडिएटर बनाओगे, एक को नहीं बनाओगे। समझते हैं? प्रत्यक्ष विधि का मतलब बच्चे क्या होता है? डायरेक्ट। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट। जब कोई लैंग्वेज डायरेक्ट पढ़ाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो वो कौन सा मेथड हुआ आपका? डायरेक्ट। इट मींस क्लास में जब इंग्लिश का टीचर ये बोल दे कि भाई एक भी कीवर्ड आपको हिंदी का यूज नहीं करना, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन होगा, तो वो वहां पर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो कैसे पढ़ा रहा है? इंग्लिश टू इंग्लिश। ये उसका कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है? द्विभाषीय। द्विभाषीय का मतलब अब ये लेक्चर हो रहा है, कहीं पर मैं कुछ कीवर्ड इंग्लिश के यूज कर रहा हूं, कहीं पर हिंदी के यूज कर रहा हूं, तो कौन सी भाषा हुई? द्विभाषीय है। अनुवाद, ट्रांसलेशन मेथड करना है, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जब गई ट्रांसलेट हुई तो क्या हुआ? आपकी मदर टंग को यूज किया गया। अब फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? व्याकरण है, अनुवाद फिर आ गया, तो फिर क्या? ये भी आपकी मदर टंग को यूज कर रहा है। कौन सा आपका मदर टंग का यूज नहीं कर रहा है? ए। कौन सा यूज नहीं कर रहा है? ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर नहीं आ गया, इसको पकड़ लो यहां पर। समृद्ध भाषा, समृद्ध का मतलब होता है एनरिच, भाषा प्रवेश, भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अर्जन के लिए बेटा आपको चाहिए एनवायरमेंट और भाषा अधिगम के लिए आपको चाहिए एफर्ट। ठीक है, ये लर्निंग की बात कर रहे हैं और ये अर्जन की। तो अर्जन हमारा आता है वातावरण से और भाषा अधिगम हमारा कहां से आता है, एफर्ट से। ठीक है, भाषा शिक्षण में केवल वो भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, नहीं, भाषा पर केवल शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता, भाषा के अनेक रूपों पर बल दिया जाता है। इनमें वो बच्चा बोलना भी सीखे, सुनना भी सीखे, सेंटेंस बनाना भी सीखे, संदर्भ के अनुसार अपनी भाषा को यूज करना भी सीखे, बहुत सारे काम है भाषा के। तो केवल वाली जो बात है वो क्या है, गलत है। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, संप्रेषण परक उपागम का मतलब हुआ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जब हम बातचीत करते हैं, जहां पर इंटरेक्शन होता है। बोलना कौशल पर बल देता है, केवल बोलने पर नहीं। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, नहीं। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, बिल्कुल। जो हम कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक बच्चा ऐसा है जिसको बोलना नहीं आता, ठीक है, उससे जब आप बातचीत करोगे तो कैसे करोगे, इशारों से। तो क्या उतने इफेक्टिव वे से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो जितना कोई बोलने वाला सामने हो उसके साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या कह रहा है, संदर्भ, संदर्भ का मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट। इट मींस किसी भी चीज के फेवर में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता, बिल्कुल देता है। तो आंसर हमारा हो गया सी। डी क्या कह रहा है, मातृभाषा प्रयोग पर निषेध करता है, नहीं, ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया, सी। आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट कह रहा है एस वाइगोस्की के अनुसार। अब ये भी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है आपको, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है जो प्याजे है, प्याजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पहले आती है या फिर क्या आती है, जो आपका चिंतन है, या फिर उसको बोला जाता है विचार, विचार पहले आते हैं या फिर भाषा पहले आती है। तो जो प्याजे है वो क्या कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। पहले क्या आते हैं, विचार, बाद में क्या आती है, भाषा। और अब आप इसका उल्टा कर देते हो, ठीक है, कि वाइगोस्की ये कहता है कि पहले क्या आता है, भाषा, और बाद में क्या आता है, विचार। नहीं बेटा, ये नहीं कहता। इसको कहने वाले हैं ली वुर्फ बेंजामिन। कौन कहते हैं, ली वुर्फ बेंजामिन। तो बेंजामिन, इनका पूरा लैंग्वेज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है कि प्याजे क्या कहता है, वाइगोस्की क्या कहता है, ली वुर्फ बेंजामिन क्या कहता है। तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट टॉपिक में साइकोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा, अभी केवल यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है, नहीं। ये कौन कहता है, नोम चोमस्की कहता है कि भाषा जो है हमारे पास क्या है, जन्मजात वो है, और उसको हम एनवायरमेंट से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिसको बोला जाता है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट यार, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, नहीं, ऐसा इसने नहीं बोला है। ये कौन बोलता है, ली वुर्फ बेंजामिन। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, नहीं, ये कौन बोलता है, प्याजे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल। प्याजे वाइगोस्की ने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज एंड थॉट्स जो हैं वो अलग अलग चलते हैं और बाद में जो है वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। बट अलग अलग चलने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे ही आपने जो ना रेल की पटड़ी देखी होगी, ये भी चलती जा रही है, ये भी चलती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पटड़ी में इधर से, जो किसी भी एक रेल में अगर पटड़ी में कोई भी डिफेक्ट है या वो टूटी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल पाएगी, नहीं, उलट जाएगी। तो यही वाइगोस्की कहता है कि लैंग्वेज एंड थॉट्स अलग अलग चलते हैं लेकिन एक दूसरे से के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसने कहा है, ठीक है, ये कहा है नोम चोमस्की ने। नोम चोमस्की क्या कहता है कि भाषा सीखना जो है वो एक क्या है, इनेट प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे बच्चों, इनेट प्रीपोजिशन है। इनेट प्रीपोजिशन का मतलब अब क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति। क्या होता है, जल्दी से मेरे साथ बोलिए, क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति। जन्मजात प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो अपने आप से आपके पास आ जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, जन्मजात प्रवृत्ति। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेड पर पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, नहीं। आपको एनवायरमेंट में जाकर एक्वायर करनी है, लेकिन जो एक्वायर करने की एबिलिटी है वो आपके पास जन्मजात है, ये कहता है। तो भाषा सीखने की
जो आपके अंदर क्या है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। इट मींस आपके अंदर एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, जिससे आप लैंग्वेज सीख जाओगे, और वो कौन सी है, जन्मजात। आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों का मतलब फोक सॉन्ग जो होते हैं हमारे, जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, जैसे हरियाणा में रागनी सुनी होंगी आपने, राजस्थान में अपने अलग गीत सुने होंगे, ऐसे ही क्या होते हैं, लोकगीत होते हैं, को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब ये कहना चाह रहा है कि जो अलग अलग स्टेट के अपने गीत होते हैं, उन सभी को बच्चों को बताना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोकगीतों का बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, हाँ गाए जा सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव, वहां हमें पेडागोजी के अकॉर्डिंग चलना है, तो उतना इफेक्टिव नहीं है। केवल अब आ गया, केवल गड़बड़ हो गई, तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया, ए। आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? अब फिर नहीं पूछ लिया। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास करना, इमेजिनेशन का, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, नहीं, एक गलत है, उचित होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस मेंटेन करोगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को आप लेकर चलोगे, तो हर एक बच्चे की पहुंच में आपका लेक्चर या आपका कंटेंट जाएगा। तो जबकि ये क्या कह रहा है कि नहीं, गलत है, तो यहाँ पर क्या पूछा था, नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। मेरा ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, बट सी क्या है, गलत है। और मुझसे क्या पूछा था, गलत ही पूछा गया था। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये बेटा 15 क्वेश्चन थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बोला कि हमें हिंदी पेडागोजी की क्लास चाहिए, तो हिंदी पेडागोजी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट की या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको अगर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम वहां पर आपको जो है कमेंट वापस देंगे कि भाई हम इस डेट को ये वाला टॉपिक लेकर आएंगे। ये बच्चे हमारी बुक्स हैं कुछ, आप देख सकते हो। पहले वाली क्लासों में मैं आपको दिखा चुका हूं। ठीक है। अभी भी आप एक बार देख लीजिए। इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने अगले लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास में। ओके, थैंक यू।